नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पुलिस थाने में रिपोर्टिंग करना हमेशा पत्रकारों के लिए चुनौती भरा होता है। कई बार पुलिस पत्रकारों को धमकाती है कि वो थाने के अंदर कैमरा नहीं चला सकते, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते या फिर गिरफ्तारी से जुड़े हुए सच को उजागर नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि कानून पत्रकारों को और आम नागरिकों दोनों को कुछ सुरक्षा देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जो ये साबित करते हैं कि पुलिस की ये बात कानून सिखाने वाली धमकी नहीं बल्कि एक झूठी बात है। लेकिन जब रिपोर्टर कस्टडी टॉर्चर या फिर अवैध गिरफ्तारी से जुड़ी हुई खबर करना चाहे और उसका खुलासा करने के लिए उसको सबूत चाहिए तो वो क्या करे, उसके पास क्या ऑप्शन है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप किस तरीके से कानून के अंतर्गत जो गाइडलाइंस है पालन करते हुए थाने के अंदर की सीसीटीवी फुटेज ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये जानेंगे कि आखिर ये सब हुआ कब और ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने कब दी, किस केस के तहत दी। साल 2020 के अंदर परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि देश के हर पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसी दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि कैमरे कहाँ होंगे, किस तरीके की पोजीशन पर लगेंगे, ताकि कोई भी ऐसा एरिया ना हो जो डार्क हो, ब्लैंक हो, जो इन कैमरों की नज़र से बच जाए और पुलिस कस्टडी के अंदर होने वाले टॉर्चर या फिर अन्याय की रिकॉर्डिंग ना हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी वो ये थी कि ये कैमरे जो होंगे वो एंट्री से लेकर एग्जिट, लॉकअप रूम से लेकर एसएचओ रूम, कॉरिडोर, स्टेशन हॉल, यहाँ तक कि वॉशरूम के बाहर जहाँ तक कॉरिडोर है वहाँ तक इन सीसीटीवी कैमरों को लगाया जाएगा। और इसके अलावा जो फुटेज उसके अंदर होंगी वो कम से कम 12 से 18 महीने तक सुरक्षित रखनी होंगी और इसकी जिम्मेदारी होगी एसएचओ की कि कैमरे हमेशा काम करें, डेटा सुरक्षित रहे। अगर इसमें कोताही होगी तो इसके रिस्पॉन्सिबल एसएचओ होंगे। एसएचओ यानी कि स्टेशन इंचार्ज, जो थाने का एक जिम्मेदार अधिकारी होता है। इन्हीं के अंडर में पूरा थाना वर्क करता है। इसी केस की रोशनी में अगर किसी पत्रकार को थाने के अंदर की फुटेज चाहिए हो, उन्हें यह साबित करना हो कि व्यक्ति के साथ कस्टडी के अंदर टॉर्चर हुआ या उसकी गिरफ्तारी गलत तरीके से रखी गई, इलीगल डिटेंशन हुई, तो वो उसके सबूत को मांग सकता है। तो ये केस एक बेहद अहम पड़ाव साबित हुआ पत्रकारिता की दुनिया में, क्योंकि अक्सर क्या होता है, पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना होता है। लेकिन कई बार पुलिस ऐसे दांव पेच चलती है कि व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन में रखती है, उसको 24 घंटे के अंदर पेश नहीं करती। ऐसा ही एक केस हुआ था रेहान का। उसमें रेहान ने दावा किया कि उसको पुलिस ने जब अरेस्ट किया तो 36 घंटे के बाद उसे कोर्ट में प्रेजेंट किया। अब यहीं से ये साबित करना था रेहान को कि पुलिस ने उसको कितने बजे अरेस्ट किया, जो मेमो में दर्ज है, और उसके बाद उसे कहाँ पे अरेस्ट करके रखा गया, और वो सब सीसीटीवी फुटेज के अंदर रिकॉर्ड हुआ होगा। इसी केस की बिना पर ये फुटेज मांगी गई और यहाँ पर पेश की गई और ये साबित हुआ कि रेहान को पुलिस ने कब अरेस्ट किया और कब तक उसे अरेस्ट में रखा, रिमांड में या फिर कस्टडी में रखा, और उसके बाद उसे कब कोर्ट के अंदर पेश किया। फर्जी गिरफ्तारी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैसला दिया था, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये केस था डी.के. बासु और जोगिंदर कुमार का। डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 और 2015 के अंदर ये फैसले आए थे, और जोगिंदर कुमार केस 1994 के वक्त पे सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के संबंध में बहुत सारे दिशा निर्देश दिए थे, जिनका पालन करना पुलिस के लिए एकदम मैंडेटरी है। पहला जो गिरफ्तारी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया वो है गिरफ्तारी का अरेस्ट मेमो जरूरी है। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवार या फिर उसके द्वारा बताए गए किसी व्यक्ति को दिया जाना मैंडेटरी है। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर अंदर व्यक्ति को जो अरेस्ट हुआ है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। अगर पुलिस इन नियमों का पालन नहीं करती तो गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाती है। अब पत्रकारों के लिए इसमें क्या है, वो ये बता सकते हैं कि अगर पुलिस कहती है कि रिपोर्टिंग करना मना है तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट का हवाला दे सकते हैं, जिसकी 2 बेंच, औरंगाबाद और नागपुर बेंच, इन दोनों ने पुलिस स्टेशन के अंदर रिकॉर्डिंग को लेकर निर्देश दिए
और दूसरा ये DK बासु वाला और परमवीर सिंह सैनी वाला केस बता सकते हैं, जिसमें CCTV फुटेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी। इन तीनों चारों केस की बिना पर आप एक बेहतरीन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पुलिस के साथ बिना क्लैश के आप आराम से सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, और अगर किसी व्यक्ति की इलीगल डिटेंशन हुई है वो आप CCTV फुटेज के द्वारा प्रूव कर सकते हैं, उसको आप मांग सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।